हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिगर काउंटिंग, चित्रों की संख्या गिनना, आकृतियों की संख्या गिनने के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं फिगर काउंटिंग के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में, रेलवे में तो खास तौर पर रेलवे के सारे एग्जाम में एक दो फिगर का संख्या निकालना हमेशा ही देता है। आइए देखा जाए, आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिगर काउंटिंग के अंतर्गत त्रिभुजों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ ट्रायंगल। हम लोग किसकी बात करेंगे? त्रिभुजों की संख्या निकालना, त्रिभुजों की संख्या निकालना। आज हम लोग केवल खाली इसी पर चर्चा करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, किस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं, त्रिभुजों की संख्या निकालना। चलिए आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुजों की संख्या निकालना। त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पर मैं हेडिंग ले लेता हूं, त्रिभुजों की संख्या निकालना। त्रिभुजों की संख्या निकालना, हम त्रिभुजों की संख्या निकालना देखेंगे। फिर इसके बाद में चतुर्भुजों के वर्ग के सारे की संख्या किस तरह से निकालते हैं वो चीज को देखेंगे। देखिए दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या, अच्छा मैं एक इस तरह से पूछूं तो इसमें मैं पूछूं कि कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है दोस्तों? तो इसमें त्रिभुज कितना है? एक। इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों? एक। मैं इसी तरह से पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है दोस्तों? तो आप कितने बताओगे? तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों? मैं इसी तरह से पूछ सकता हूं कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, और इसमें भी मैं ऐसे चार फिगर लेकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये चार मैंने फिगर लिया है, ये चार फिगर लिया। हमने पूछा कि इसमें त्रिभुज कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है। तो दोस्तों ये तो सीधा दिखता है कि एक त्रिभुज है। अगर इस तरह के बनाना रहेगा, अगर बेस के समान में अगर लाइन ऐसे काटा रहेगा, देखिए सब बेस के ऐसे, ये बेस होता है, आधार है, आधार जैसा ये आधार के, अगर आधार के अनुसार अगर लाइन रहेगा तो हम लोग त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? कुछ करते नहीं दोस्तों, यहाँ एक, यहाँ एक, एक का एक का हो जाएगा दोस्तों। इसमें त्रिभुज का वो है दो गो। इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों? एक एक एक। कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? तीन गो। इसमें कितने त्रिभुज है? यानी जितने भाग में काटा है उतना ही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें कितने त्रिभुज था? एक। इसमें कितना? दो। इसमें कितना? तीन। इसमें कितना? चार। दोस्तों कैसे? तो जो आधार के सापेक्ष में, आधार के अनुसार अगर जो त्रिभुज को काटे हुए हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें त्रिभुजों को अगर आधार के सापेक्ष में कभी भी काटेंगे और जितने भाग में काटेंगे उतना ही त्रिभुजों की संख्या होती है। एक, दो, तीन, चार। अगर मैंने इस तरह से काट दिया है चार, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा दोस्तों? टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों? पांच। त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? पांच। अब दोस्तों हमने किसके सापेक्ष में काट करके दिखा रहे थे? आधार के सापेक्ष में। आधार के सापेक्ष में ऐसे ही एक 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 लिख के सारा को जोड़ लेते हैं, यही होता है त्रिभुजों की संख्या निकालना। ये जितने भाग में काटे, जितने भाग में काटे उतना ही बार एक एक करके लिख के और हम लोग जोड़ लेते हैं, वही त्रिभुजों की संख्या होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, इसी तरह से सारे भाग में एक एक लिखकर हम लोग गिन लेते हैं। और दोस्तों इस तरह से अगर काटा हो, अगर इस तरह से काटा हो, त्रिभुजों की संख्या निकालना। अगर मैं पूछूं इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें ऐसे एक आ एक दो कहने से गलत हो जाएगा। इसमें कैसे गिनते हैं दोस्तों? तो एक आ दो ऐसे लिखते हैं। अगर इसमें अगर त्रिभुजों की हमें संख्या पूछे, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछे दोस्तों, तो कैसे बताएंगे त्रिभुजों की संख्या? इसमें अगर आपको त्रिभुजों की संख्या बताना होगा तो एक, दो, तीन, इस तरह से। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? एक आ दो, कितना हो जाएगा टोटल? तीन। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? एक, दो, तीन, एक कितना हो जाएगा? तीन आ दो, पांच, एक, छह। इस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं दोस्तों। आइए अगर इसमें मैं पूछूं, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछूं आप सबसे, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या बताना होगा दोस्तों तो किस तरह से बताएंगे? ये जितने भाग में काटा रहेगा, एक, दो, तीन, चार, जोड़ लेंगे। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, चार तीन सात, दो नौ, एक 10। त्रिभुजों की संख्या कैसे हो जाएगी? 10 हो जाएंगे। लेकिन अगर यही आधार के तहत काटा हुआ था तो उसमें हम लोग केवल खाली एक 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 करके गिनते थे दोस्तों। इसी तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। आइए थोड़ा सा बड़ा सा फिगर में देखते हैं दोस्तों। हम लोग बड़े वाले फिगर में देखते हैं त्रिभुजों की संख्या निकालना। एक मेरे पास में क्वेश्चन है, ऐसे त्रिभुजों की संख्या निकालना, त्रिभुजों की संख्या निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना। त्रिभुजों की संख्या निकालना,
1 2 3 4 5, हम 5 तक जोड़ लेंगे डायरेक्ट पे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। कितना हो जाएंगे? 15। 5 4 9 और 3 12 12 14 है 15। दोस्तों अगर इस तरह से अगर बड़े वाला फिगर रहेगा, आइए एक और बड़ा फिगर लेते हैं दोस्तों। अगर इस तरह से रहेगा तो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? इस तरह से अगर काटा रहेगा तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमने सिखाया है इससे पहले। अगर इस तरह से रहेगा तो कितना? 1 1 1 1 1 1 1, सबको फिर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। अगर इस तरह से काटा रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से काटे रहेगा तो हम लोग इस तरह से गिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। अब दोनों फिगर को हम मिला देते हैं। अब दोनों फिगर को मिलाकर गिनते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिभुजों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। देखिए, आप लोग को मालूम होगा एकदम शुरुआत में, स्टार्ट में अगर मैं पूछूं कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, तो आप एक बार में बता सकते हैं 2, क्योंकि 1 और 1 2 है कि नहीं। अगर इसको मैं ऐसे भी काट देता है। अब मैं पूछता कि इस पूरे फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो इसमें क्या करेंगे? 1 2, तो हम लोग ऐसे अगर इस तरह से जाते थे तो क्या होता था? 1 2 1 2, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 1 का 1 2, हाई कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, यानी 4 और 2 6। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। और देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर भारी पड़ता है, ऐसे तो टाइम टेकिंग नहीं लग रहा है। 1 का 1, इस तरह से हम लोग इस तरह से भरेंगे 1 2, इस तरह से भरेंगे 1 1 1 1 करके। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। अगर यही मेरे पास फिगर है, यही फिगर है ना, इसमें हमसे पूछा गया त्रिभुजों की संख्या बता, त्रिभुजों की संख्या बता। तो करेंगे क्या? सबसे पहले नीचे वाले को भर लेंगे। 1 2 3 4 जितना रहेगा उतना ही बार भर लेंगे। भरने के बाद में हमने इसको जोड़ लिया, 1 प्लस 2, ये कितना? 2 हो गया ना। अब इसमें हम गुना करेंगे। गुना करेंगे उस लाइन को, आधार वाला लाइन को। आधार के साथ में कौन सा लाइन है? 1 1 1 2, और 2 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 दूनी 6। ये भी मेरा 6 आया था, यहाँ भी मेरा 6 आया था। आइए दोस्तों, अभी इसको और क्लियर करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें पूछता हूं, मैं आप सबसे इसमें त्रिभुजों की चलिए संख्या निकालना पूछ रहा हूं। अब मैं इसमें पूछ रहा हूं आप सबसे त्रिभुजों की संख्या निकालना। इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब मैंने ये फिगर दे दिया, त्रिभुजों की संख्या निकालना। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 1 1, इधर से 2 2 2 हो जाएगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 3, आप प्लस में 2 2 4 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। और नहीं तो इसको और एक दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं, ऐसे गिनकर, इस तरह से गिनकर हम लोग निकाल सकते हैं त्रिभुजों की संख्या। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे त्रिभुजों को हम लोग संख्या। केवल खाली नीचे वाले को लिख देंगे 1 2, 1 और 2 कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। 3, और इसमें गुना करेंगे। किसको गुना करेंगे? इस लाइन को आधार के साथ में। कौन लाइन है? 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। कितने से गुना करेंगे? 3 3 के 9। ये दोस्तों ये क्या है? ये लाइन की संख्या है, लाइन है। ये जो 2 हमने किए हैं, क्या है दोस्तों? ये 2 क्या है? ये 2 मेरा लाइन है। 2 कौन सा लाइन है दोस्तों? ये वाला 1 2। इसमें हमने 3 से जो गुना किया, कौन सा लाइन है? आधार के जो सामान्य लाइन है ना, आधार के रिस्पेक्ट में वही लाइन है, 1 2 3। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक आधे का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, निकालते हैं त्रिभुजों की संख्या। देखिए त्रिभुजों की संख्या निकालना और देखते हैं त्रिभुजों के किस तरह से हम लोग संख्या निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे देखा जाए तो अगर इसमें देखिए, अगर त्रिभुजों की संख्या दे दे निकालने के लिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के दे दे इसमें, तो हम क्या करेंगे? हम 2 तरीके जानते हैं इसको त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए। इसका 2 तरीका जानते हैं। या तो लाइन गिन कर नीचे वाले को भर लेंगे, और फिर उसके बाद में आधार के रिस्पेक्ट में लाइन गिनकर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए तो 1 2 3 होगा ना, तो जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 6, और फिर लाइन से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? लाइन से। लाइन कब है? 1 2 3, तो 3 से गुना करेंगे। ये 3 मेरा क्या है दोस्तों? जो लाइन है ना, जो लाइन हमने लिया है ना, वो लाइन, आधार के जो समान में जो लाइन है वो लाइन है, ये लाइन है। और छतरी कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएंगे दोस्तों? 18 हो जाएंगे। इस तरह से गिनते हैं। कोई इस तरह से भी इसको गिन लेता है, जैसे कि कोई इसको इस तरह से गिन लेता है।
इस तरह से गिनता है। आपको अगर उस लाइन वाला भूल भी जाता है तो ऐसे भी उसका काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि इसको इस तरह से कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एक एक भरते थे, 2 3 2 3 2 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा, ये आपको 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 9 होगा, 9 और 6 15 3 18। तो हम इस तरह से भी त्रिभुजों की संख्या निकाल लेते हैं, हम इस तरह से भी त्रिभुजों की संख्या को निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये लाइन गिनकर भी निकालते हैं और हम लोग इस तरह से भी निकाल लेते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा फिगर रहेगा तो हम लोग एक बार में त्रिभुजों की संख्या आराम से निकाल लेते हैं। आइए एक सबसे बड़े फिगर में देखते हैं त्रिभुजों की संख्या निकालना, कि इतने बड़े फिगर लेते हैं, इतने बड़े से फिगर लेते हैं और त्रिभुजों की संख्या किस तरह से निकालते हैं देखा जाए। देखिए कैसे त्रिभुज की संख्या इतने आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, एक बार में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाल लेते हैं देखा जाए। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास में इतने ऐसे त्रिभुज है, अब हम पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आप इसमें क्या कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट इसको 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ लीजिएगा। तो 1 से लेकर 6 तक जोड़िएगा ना, 1 2 2 के बाद में क्या होता है 3 4 5 6, ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 21। 21 में कितने से लाइन से गुना करेंगे ना, लाइन को है दोस्तों 1 2 3 4, आधार को भी लेना है। कितने लाइन है दोस्तों 1 2 3 4, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो 4 से गुना कर देंगे, 21 चौके 84, यानी टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों 84। ये मेरा 4 क्या है दोस्तों, तो आधार के रिस्पेक्ट में क्या है मेरा ये लाइन है। इस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं, इस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालकर हम लोग अपना काम करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो सारे के सारे लाइन आकर मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या दूसरे फिगर में कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से फिगर है त्रिभुजों की, कैसे उसकी संख्या निकालेंगे, कैसे उसकी त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए फिगर हुआ, ए फिगर हो गया, तो इस फिगर हो गया। देखिए इसमें ए वाला पूरा कंप्लीटली नहीं है, चाहे इस फिगर में अगर हमको त्रिभुजों की संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम ये वाला काम करेंगे जरूर, जो भरने वाला था भर लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 2 3 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 2 3 3 है तो 3 को कर लेंगे, ठीक ना। अब सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों 10 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 3 7 7 2 9 1 10, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, ये टोटल कितने हो जाएंगे 26, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 26। हमने देखा है यहाँ पर लाइन पूरा आकर बेस से नहीं सटता है, अगर ये खाली खाली रहे तो हम लोग पूरे सबको लिखकर और त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं और त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसी तरह के फिगर में देखा जाएगा, इस तरह के फिगर में त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिभुजों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये मेरा फिगर है, ये मेरा फिगर है, और कैसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे, किस तरह से त्रिभुजों की संख्या हम लोग निकालेंगे। अब इसमें हमसे पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो सबसे पहले हम भर लेंगे ऊपर वाला 1 2 3 4 5, इसको भी भर लेंगे 1 2 3 4, और इसको भी भर लेंगे 1 2 3, सारा को जोड़ देंगे तो 5 4 9 कितना हो जाएगा, टोटली 15 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपको 10 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 2 5 1 6 हो जाएंगे, और सारा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 31 हो जाएगा। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 31 हो जाएंगे। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, ये देखिए एक चीज इस फिगर में क्या खासियत है, ये सारा लाइन ये ऊपर वाले शीर्ष से स्टार्ट होता है, सारा का सारा लाइन ऊपर वाले शीर्ष से, कोई यहाँ पर आके रुक गया, कोई यहाँ पर आके रुक गया, कोई पूरे अंतिम तक आ जा रहा है। तो इस तरह के अगर फिगर भी आते हैं तो त्रिभुजों की संख्या हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। दोस्तों आगे में एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसमें त्रिभुजों की संख्या आप देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और ए है, और यहाँ पर ए लाइन है, यहाँ पर ए लाइन आता है, और यहाँ पर ए लाइन आता है, और ए वाला यहाँ तक आता है। तो मैंने बताया है कैसे निकालते त्रिभुजों की संख्या। इसको जल्दी भर लेंगे, 1 2 3 4, इसको भर लेंगे 1 2 3, इसको भर लेंगे 1 2, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 10, ये कितने हो जाएंगे 6, ये कितने हो जाएंगे
3, ये कितने टोटल हो जाएंगे? 6 व 3 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, त्रिभुजों की संख्या को निकालते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुजों की दूसरे तरीके के, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों मेरे पास में एक क्वेश्चन है इस तरह का, एक क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास में इस तरह के, कैसे त्रिभुजों की संख्या उसके हम लोग गिनते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है और इसमें त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछा गया है। इसमें अगर हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछा गया, इसमें त्रिभुजों की, तो हमसे पूछा गया कितने त्रिभुज है। कुछ करेंगे नहीं दोस्तों, बस गिन लेंगे 1 2 1 2 1 2 ऐसे कर लेंगे, 1 2 कर लेंगे। इसके बाद में सबको जोड़ लेंगे, तो ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। ये कितना है दोस्तों? ऊपर वाला भी 3, 1 2 3 3 और 3 दूनी 6। एक बड़ा वाला जो फिगर है ना वो वाला 1, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 10। ये हमने एक क्यों जोड़ा है? क्योंकि एक बड़ा वाला जो फिगर है ना उसके लिए एक जोड़ा है। और त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे दोस्तों? 10 हो जाएंगे। अब इसके बाद में आइए इसी फिगर में देखते हैं दूसरे तरीके के कैसे बनाते हैं। दूसरे देखिए दोस्तों, एक फिगर है, अगर एक फिगर है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर इस तरह से रहे, अगर इस तरह से रहे और पूछ रहे कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, अगर इस तरह से रहे तो पूछ रहे त्रिभुजों की संख्या कितना, कैसे लिखेंगे? 1 2 1 2 1 2 ऐसे तो कर लेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 3 दूनी 6 3 3 9। एक वही बड़ा वाला, एक वही बड़ा वाला, एक दोस्तों है बीच में जो है ना, जो बीच में है उसके लिए एक जोड़ेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे त्रिभुजों की संख्या? 11। तो हई जो एक है वो बड़े वाले के लिए है, हई जो एक जो जोड़े है ना ये बीच वाले के लिए जोड़े है। और इस तरह से हम लोग त्रिभुजों, ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में है उसके लिए हमने एक जोड़ा है एक्स्ट्रा में। तो त्रिभुजों की संख्या कितने हो जाएंगे? आपको त्रिभुजों की संख्या हो जाएंगे 11 टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे? 11। एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं त्रिभुजों की संख्या निकालना। त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये इस तरह का फिगर रहेगा, इस तरह से अगर फिगर रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग त्रिभुजों की संख्या। इस तरह के फिगर में हम लोग किस तरह से त्रिभुज की संख्या निकाल लेते हैं, एक बार में आसानी से देखा जाए। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन रहा, दोस्तों मैं पूछूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको उसी पैटर्न पे बनाना होगा, उसी पैटर्न पे देखना होगा। आइए देखा जाए कैसे बनाते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सब कर लेंगे। इसके बाद में आइए अब इसको गिन लेते हैं, तो कितना होगा? ये आपको 3 1 2 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 ऐसे गिन लेंगे। आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये इतना हम लोग, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो गया था। आइए देखते हैं तो इस तरह के फिगर में कैसे त्रिभुजों की हम लोग संख्या निकालते हैं। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 करके हमने सारा का जोड़ लिया। अच्छा हमने 1 1 1 3 बार जोड़ा है। 3 बार क्यों जोड़ा है? तो एक है जो है पहला वाला जो एक है, जो एक है ये सबसे बड़े वाले फिगर के लिए, ये सबसे बड़ा वाला के लिए। और जो ए वाला जो एक है दोस्तों, जो ए वाला एक है ये इस वाले फिगर के लिए, इस वाले फिगर के लिए। और जो इस एक को लिया है ये बीच वाला जो है ना, अच्छा 3 गो त्रिभुज है ना, एक वही बड़ा वाला इसके लिए एक लिया, फिर इसके लिए एक लिया, और इसके लिए भी एक लिया, फिर वही जो छोटा बीच में है ना इसके लिए एक लिया, और ये हमने 3 बार। और फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। 1 2 3 हमने स्टार्ट में ही बता दिया था कि इस तरह के कभी अगर कटा हुआ रहेगा तो हम लोग त्रिभुजों की संख्या हम लोग 1 और 2 इसी तरह से करके निकालते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अब एक दूसरे तरीके के जो रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा वो पूछा जाता है, त्रिभुजों की संख्या कैसे उससे निकालते हैं। उसके लिए आपको एक सीरीज याद रखना होगा, उसके लिए आपको एक सीरीज पर काम करना होगा। अगर वो सीरीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आप आराम से त्रिभुजों की संख्या निकालना सीख जाइएगा। देखिए दोस्तों हम एक सीरीज लिखते हैं। एक में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। और 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15।
आप 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 में हम लोग 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। यही एक सीरीज है ये दोस्तों, क्या है ये मेरा एक सीरीज है, इसी सीरीज ये मेरा एक सीरीज है, ये सीरीज है दोस्तों। इसी सीरीज पर हम लोग बनाना सीखेंगे, इसी सीरीज पर हम लोग बनाना। तो दोस्तों ये वाला सीरीज पर अब हम लोग कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे, इसी सीरीज के आधार पर अगर ये सीरीज याद रहा तो त्रिभुजों की संख्या हम लोग आराम से निकालेंगे। 1 में 2 जोड़ा है, 2 में 3 जोड़ा है, 3 में 3 जोड़ा है, इस तरह से हम लोग त्रिभुजों की संख्या को निकालते हैं। देखा जाए कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे वो देख बताते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा फिगर लेते हैं। अब मैं अगर इसमें पूछूं कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, अगर इस वाले फिगर में पूछूं कि त्रिभुजों की संख्या कितना, हमने बता भी चुके हैं, तो हमने इससे पहले ही जस्ट बताए थे इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है, टोटल 4। टोटल कितने हैं 4। अब इसको हम सीरीज के आधार पर कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। हमने यही ना फिगर बनाया है ना, यही ना फिगर बनाया है कि इसमें त्रिभुजों की यही ना संख्या पूछे थे। तो देखिए दोस्तों कैसे हम लोग बनाएंगे इसके पैटर्न पर। अब दोस्तों इसमें हमने कितने कड़ी, किसी भी साइड को कितने भाग में काटे हैं, 2 भाग में। देखिए 2 भाग में, ये वाला साइड कितना भाग में काटा है 2 भाग में, ये वाला साइड कितना भाग में 2 भाग में, ये वाला साइड कोई भी साइड 2 भाग में काटा है। तो हम 2 कड़ी उठा लेते हैं, 2 कड़ी क्या कर लेंगे उठा लेंगे। तो 2 कड़ी लेंगे। अगर 2 भाग में काटा रहेगा, कब भाग में काटा हुआ है दोस्तों एकदम अच्छे से देखिए, ये कितने भाग में इसका साइड कटा हुआ है 2 भाग, 1 2 1 2 1 2। तो 2 कड़ी ले लेंगे, 2 कड़ी लेंगे यानी 1 + 3, 1 + 3। अच्छा अब इसमें क्या जोड़ते हैं, 3 से जस्ट पहले, 3 से जस्ट पहले कौन सा संख्या है, 3 से जस्ट पहले क्या है 1 है। और कितना हो जाएगा ये आपको टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का 3 4 1 5, सॉरी ये गलती है, 1 2 3 4, ये आपको कितना हो जाएगा दोस्तों 1 + 1 + 1 + 1। और इसके बाद में हम एक बड़े वाला का भी छोड़ दिए थे, ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 1 5 हो जाता है। टोटल कितने हो जाते हैं आपको 5, एक बड़े वाला भी छूट गया था। तो इस तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, टोटल मेरे पास में कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। अब देखते हैं दोस्तों इसी सीरीज के आधार पर हम लोग त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमने इस फिगर को गिनते हैं, इस सीरीज के आधार पर कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं उसी चीज को अब हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों मेरे पास में ए फिगर आ जाएगा, ए फिगर आ जाएंगे और त्रिभुजों की हमको संख्या निकालना रहेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। अगर मैं इसमें पूछ लूं कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, त्रिभुजों की, तो कितने भाग में काटा है 1 2 3। आप एक देखिए कोई भी इसका साइड कितने भाग में काटा है 3 भाग में, तो 3 को कड़ी उठा लेंगे। कितने कड़ी उठा लेंगे 3 को, 3 तक कड़ी उठाएंगे तो क्या है 1 + 3 + 6 हो गया कि नहीं 6। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, जो लास्ट करता है जस्ट उससे पहले वाले को जोड़ते हैं। तो अंतिम मेरा क्या था 6 था ना, अंतिम मेरा 6 और 6 से जस्ट पहले क्या है 3, यानी कि जहां अंत करता है, जहां पर अंत करता है जस्ट उससे पहले वाले को भी जोड़ देते हैं। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 6 और 3 9 और 1 10 और 3 6 3 9 और 9 1 10 और 10 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 13 हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों 13 हो जाएगी। तो हम देखिए एक बार फिर से बता देते हैं कि इसके जितने भाग में साइड को काटा होगा, इसके जितने भाग में साइड को काटा होगा जहां अंत करता है, जैसे 6 अंत किया ना 1 2 3 6 पर आकर अंत होता है, तो जस्ट इससे पहले वाले को भी जोड़ लेते हैं। और उससे अगर ज्यादा रहता है तो अल्टरनेट लेंगे। आइए ना देखते हैं एक आध का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए कैसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। अब देखिए मैंने एक इससे भी बड़ा फिगर लेते हैं, इससे भी बड़ा फिगर लेते हैं और त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखते हैं। देखिए दोस्तों हमने त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, त्रिभुजों की संख्या हम लोग किस तरह से निकालते हैं, आइए आज उसको एकदम अच्छे से देख लिया जाए। त्रिभुजों की संख्या कैसे कैसे हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। त्रिभुजों की संख्या निकालना आइए आज एकदम बहुत अच्छे से आसानी से सीख कर। देखिए दोस्तों ये मेरे पास में फिगर आ गया। अब इसमें मैं पूछूं कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो एक त्रिभुज के एक साइड को कितने भाग में काटा है 4 भाग में, तो 4 को कड़ी ले लेंगे। कितने कड़ी ले लेंगे 4 कड़ी। 4 कड़ी तक क्या होता है 1 + 3 + 6 + 10, ये इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब इसके बाद में हम चारों कड़ी के बाद में अंतिम में क्या किया है 6, तो अंतिम से जस्ट पहले वाला, तो अंतिम से जस्ट पहले में क्या है 6, अंतिम 10 है और से जस्ट पहले क्या है 6
और ओकरा बाद में हमने एक लिया है, अंतिम से जस्ट है पहले वाला है, और एकरा बाद में हम अल्टरनेट लेते हैं। इससे पहले वाले फिगर में अल्टरनेट लेने का जगह नहीं था, इसके बाद में अगर हम लोग अल्टरनेट लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएंगे दोस्तों, आपको 3 1 4 4 6 10 6 4 10 10 10 दूनी 20 20 7 27 हो जाएंगे। टोटल मेरे कितना हो जाएंगे 27। इसको फिर एक बार अच्छे से समझा देता हूं दोस्तों। देखिए कैसे, हम जितने भाग में काटा रहेगा उतने कड़ी को लेंगे, उतने कड़ी को लेंगे। जितने भाग में काटा है उतने कड़ी को ले लिया। जैसे ये 4 भाग में काटा था तो 4 को कड़ी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हमने कड़ी ले लिया। 4 कड़ी लेने के बाद में जहां अंत करता है ओकरा से जस्ट वो पहले वाले लेते हैं, और उसके बाद में अल्टरनेट लेते हैं। तो 6 के बाद अल्टरनेट कहने का मतलब एक छोड़कर, तो एक छोड़कर यानी 6 के बाद में वो 3 छोड़ेंगे, इसके बाद में एक अल्टरनेट लेकर हमने जोड़ दिए। पूरे त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाती है दोस्तों, तो 27। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप के और लेते हैं सीरीज वाले में। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखा जाए दोस्तों, अगर ये सीख गए तो रेलवे के एग्जाम में तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन त्रिभुजों की संख्या इस टाइप में हमेशा ही पूछे जा रहा है। हमेशा प्रत्येक सेट में उठा के देख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ही रह रहा है। आपको त्रिभुजों की संख्या निकालना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। देखिए मैंने एक त्रिभुजों की संख्या निकालना सिखा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ दिया, तो कितने भाग में काटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में काटा हुआ है, यानी 6 को कड़ी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 तक कड़ी ले लेंगे, 6 तक कड़ी ले लेंगे। आपको कितने जोड़ लेंगे दोस्तों, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 21। ये 6 भाग में कटा हुआ है तो 6 तक हमने कड़ी ले लेंगे। 6 तक 1 2 3 4 5 6, हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 तक कड़ी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें और क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो 21 से जस्ट पहले क्या है दोस्तों, 21 से जस्ट पहले क्या है, 15 है। और ये 21 से जस्ट पहले, अंतिम से जस्ट पहले, और यहाँ से दोस्तों अब हम अल्टरनेट जाएंगे। तो अल्टरनेट जाएंगे तो 15 के बाद में 15 से पहले अल्टरनेट पे क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 से पहले क्या आएगा, 21। और इसी सब को जोड़ लेंगे तो मेरा ये त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। इसको अगर पूरे ऐड कर लीजिएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या हो जाएंगे दोस्तों। कैसे, आइए देखा जाए इसको। तो हम एक बार फिर से इसको समझा देना चाहता हूं कि जितने भाग में त्रिभुज की साइड कटे होते हैं सीरीज के, उतना ही कड़ी को हम लोग लेते हैं। जितने भाग में कटे होते हैं उतना ही कड़ी को लेते हैं। जहां पर अंतिम करता है वहां से जस्ट पहले वाले को जोड़ते हैं, और उसके बाद हम अल्टरनेट लेते हैं। अगर अल्टरनेट लेने वाले लाइक रहेगा तो लेंगे। स्टार्टिंग के 1 2 3 क्वेश्चन जो इस टाइप में थे ना सीरीज वाले में, उसमें अल्टरनेट नहीं लिया था, क्योंकि अल्टरनेट लेने का जगह ही नहीं था। 2 क्वेश्चन में अल्टरनेट लेने का जगह नहीं था। यहाँ पर देखिए 21 लास्ट है, 21 से जस्ट पहले 15 है। आप 15 से अल्टरनेट जाएंगे तो 6, वहां से 6 से जाएंगे तो 1 हो जाएगा। 6 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हम लोग अल्टरनेट ले लेकर बनाकर हम लोग त्रिभुजों की संख्या को निकालते हैं दोस्तों। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको बोलिएगा, और आप कहीं दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।